एलडीसी का पेपर हो चुका है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं भाई कट ऑफ 100 प्लस जाएगी, 95 के नीचे कुछ नहीं है। लेकिन आज मैं आपको सच बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे 100% इसमें ना कोई हाइप है और ना कोई फालतू डर, सब सिर्फ रियल एनालिसिस पे बेस्ड है। सबसे पहले हम पेपर एनालिसिस की बात करते हैं। ऑलरेडी मैं एक एनालिसिस पेपर का दे चुका हूँ जो कि एग्जामिनेशन सेंटर से था। अभी मैं एकदम शांति से बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस के हिसाब से और कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आए थे उस हिसाब से पहले मैं आपको शॉर्ट में पेपर एनालिसिस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम रीजनिंग से शुरुआत करेंगे। रीजनिंग इजी लेवल का था। इसमें सबने मार्क्स लिए होंगे और कंपटीशन को यहीं से बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ रीजनिंग में हर स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स लाए। इंग्लिश मॉडरेट थी, मतलब अगर किसी को ग्रामर अच्छे से आता होगा तो उसके लिए इंग्लिश काफ़ी इजी थी, नहीं तो बाकी आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड थे। इजी भी नहीं बोल सकते और टफ भी नहीं बोल सकते, इसलिए इसको हम मॉडरेट बोलेंगे। क्योंकि अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी इंग्लिश किया होगा तो उसके लिए कुछ इंग्लिश नया नहीं होगा। अब मैं जीए की बात करूँ तो जीए डिफिकल्ट लेवल का था। बहुत लोगों का स्कोर यहीं गिरा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जीए भी इजी आया था, तो या तो वो जानबूझ के झूठ कमेंट सेक्शन में आप लोगों को डराने के लिए बोल रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर 10 बच्चे की बात करें 10 में सिर्फ 1 से 2 बच्चे को जीए इजी लगा होगा, लेकिन बाकी सबको जीए मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा, क्योंकि जीए क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो पहली बार सुनने में आ रहे थे। मैथ्स लेवल की बात करें तो मैथ्स भी डिफिकल्ट लेवल का तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक लेवल का था। थोड़े बहुत कैलकुलेशन हैवी थे और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। और बहुत सारे बच्चे का मैथ्स का पेपर मतलब उन्होंने क्वेश्चन स्किप कर दिया था। इसलिए अगर ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे जो कि बहुत कम थे उन्हें पेपर काफ़ी इजी लगा, क्योंकि वो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम ओवरऑल बंच की बात करें तो पेपर मॉडरेट तो स्लाइटली टफ था। मैं टफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हर कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने पेपर में 120 मार्क 120 क्वेश्चन जो थे उसमें से 100 80 85 90 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आए। उन्हें पेपर मॉडरेट लगा। अब जो 100 के ऊपर करके आए या तो एक्स्ट्रा एडवांस बच्चे थे या उन्हें पूरा पेपर आता था, या तो वो तुक यार ये भी हो सकता है कि वो तुक्के लगा के आए हो, जो कि एग्जाम में अगर आप तुक्के लगाओगे तो बहुत रेयर चांस है कि आपके सब तुक्के सही बैठे। ये अगर आप तुक्के लगा रहे हो तो आपके मार्क्स नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो 2-3 पॉसिबिलिटी है, इसलिए सबके हिसाब से पेपर मॉडरेट टू स्लाइटली टफ था। अगर हम क्लियर बात करें तो पेपर बैलेंस नहीं था। मैथ्स और जीए ने जो इंग्लिश रीजनिंग था उसके मार्क्स को कंट्रोल कर लिया है। नहीं तो रीजनिंग में सबको अच्छे मार्क्स आते थे और इंग्लिश ओवरऑल सबका अच्छा ही जाता है। इस वजह से मैथ्स और जीए ने थोड़ा बहुत जो कट ऑफ ऊपर जा रही थी उसको खींच के कंट्रोल किया है। अब सुनो सबसे इम्पोर्टेंट बात। मैं देख रहा हूँ कमेंट में लोग बोल रहे 100 प्लस कट ऑफ जाएगी। सीधा बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखते हुए एनसीईआरटी एलडीसी जैसे एग्जाम्स में कट ऑफ कभी इतनी अनरियलिस्टिक हाई नहीं जाती है। भले ही सीट कम है, रीजनिंग इजी आया हो, पेपर इजी आया हो, लेकिन जो जीए और मैथ्स है उन्होंने उनका जो सेक्शन था वो टफ होने के बाद भी पेपर कभी 100 के ऊपर जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो रियलिटी है, जो कट ऑफ जाएगी वो आप मान के चलो मैक्स टू मैक्स 85 से 90 के आसपास रहेगी, वो भी यूआर कैटेगरी के लिए। अगर अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी लिए कट ऑफ उससे नीचे रहने वाली है। अब मैं फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताता हूँ, जो कि मेरे फाइनल प्रोडिक्शन पे देता हूँ। जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 85 से 90 जाएगी, ओबीसी की 80 से 85 जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 82 से 87 जाएगी, एससी की 75 से 80 जाएगी और एसटी की 70 से 75 जाएगी। जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने 65 इसलिए बोला था, तब मेरे पास बहुत कम बच्चों के रिव्यूज आए थे, लेकिन अभी अच्छे खासे बच्चों के रिव्यूज आए हैं और इस वजह से मैंने कट ऑफ बढ़ा दिया। नहीं तो अगर मैं कट ऑफ कम बोलूंगा तो कुछ लोग आके बोलेंगे कि सिर्फ व्यूज के लिए बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से जो रियलिटी कट ऑफ है ये मैं जानबूझ के इसमें 2 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। आप अगर 2 से 3 नंबर आपको कम भी आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते। ये इसका जो कट ऑफ जाएगा वो 80 के रेंज में रहने की पूरी संभावना है। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ कट ऑफ के पीछे।
मैथ्स ने स्कोर को रोका, जैसा कि मैं पहले बता रहा था। उसमें अटेम्प्ट कम हुए जिस वजह से मार्क्स कम आएंगे। जीए काफी टफ था। 10 में से जीए के क्वेश्चन सिर्फ 2 से 3 बच्चों ने पूरा अटेम्प्ट किया, बाकी 6 से 7 बच्चों ने जीए को छोड़ दिया। क्योंकि अगर जीए अगर सबको ही आ जाता था तब तो कट ऑफ 105 के ऊपर भी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीए ने कट ऑफ को रोक लिया। रीजनिंग इजी थी और इंग्लिश भी ठीक ठाक था। इस वजह से सबको लग रहा है कि मैं जो क्वेश्चन करके आया हूँ, जितने करके आया हूँ, वो सब सही है। लेकिन जब आंसर की आता है तो जितने भी 100 के ऊपर रहते हैं वो सब 85-90 के नीचे आ जाते हैं। क्योंकि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं, मैं अपनी बात भी बोल रहा हूँ, जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तब हमें लगता है कि हाँ ये सही है, मैंने जो किया वही सही है। और हम जो तुक्का मारते हुए हमें वो भी लगता है कि हाँ ये तुक्का सही बैठ रहा है। इस वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ 90 के ऊपर जाएगी, 95 के ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कट ऑफ रहती है, भले सीट कम रहे, लेकिन कट ऑफ को अगर सीट कम है तो थोड़ा पुश करती है, एकदम हाई पुश नहीं करती, थोड़ा सा स्लाइटर साइड पे पुश करती है। और ऐसे भी अटेंडेंस काफी कम रिपोर्ट हुई है पेपर के लिए, क्योंकि सेंटर बहुत ज्यादा सेंटर नहीं थे इसके इसके सेंटर गिने चुने सेंटर थे, जिस वजह से बहुत लोगों को आउट ऑफ अलग सिटी में सेंटर मिला था। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देने भी नहीं गए थे। अगर हम इन सब को कंबाइन करें तो फाइनल रेंज जो कट ऑफ की बन रही है वो 85 से 90 बन रही है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो मेरी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इसके ऊपर सबके ऊपर कट ऑफ है, आप जाके देखिए। जो मैंने कट ऑफ बताया था वही रेंज की कट ऑफ बाद में जब पेपर रिलीज हुआ था आंसर की, और जब कट ऑफ रिलीज हुआ था रिजल्ट, तब वही रेंज की कट ऑफ आई थी। अगर मैं आपको बताऊं जो सीधी बात है, अगर आप 90 के ऊपर आपको आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है। 85 से 90 भी आप स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके हैं। अगर आप 75 से नीचे हो तब 75 से नीचे वही रह सकता है जो कि रिजर्व कैटेगरी से आता है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी। ओपन वाले के लिए 75 से नीचे काफी कम चांस है, यानी रेयर चांस है। अगर वो हो जाओगे तो वो मिरेकल ही रहेगा भगवान का। लेकिन 75 से नीचे ओपन के लिए एकदम मिरेकल रहेगा। लेकिन उसके ऊपर आप हो तो आप कंपटीशन में हो, मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि आप पास हो सकते हो। इसलिए आप डरो मत। लोग यूट्यूब पर व्यूज के लिए बोलेंगे कि 100 प्लस कट ऑफ जाएगी, 60 को 60-65 कट ऑफ भी जाएगी, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। और रियलिटी यही है कि जो कट ऑफ रहेगी ओपन वालों के लिए वो 80 से लेकर 90 के बीच में रहेगी, ना कि इससे कम, ना कि इससे ज्यादा। अगर इससे कम रहा समझ जाना कि काफी कम बच्चे पेपर देने आए थे, और जो देने आए थे वो बस बैठ कर तुक्का लगा रहे थे। अब अगर आपको सही में अपना कट ऑफ जानना है तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा और आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और फेक हाइप से बिल्कुल दूर रहो और अपने सिलेक्शन के ऊपर फोकस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।